जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एंजाइटी इशू का जो देखो एंजाइटी हमें क्यों होती है, एंजाइटी का जो रूट है, जो रूट क्या है। क्योंकि अगर हम उसके कारण को समझ गए, उसका मेन रीजन क्या है, यानी उसकी रूट क्या है, उस कारण को अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छे से उसको समझ लिया, तो फिर हम क्या होगा ना, उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और जब हम उस पर अच्छे से वर्क कर लेंगे तो हमारी एंजाइटी से भी क्या हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, है ना, एज सुन एज पॉसिबल। तो एंजाइटी का जो मेन कारण होता है, ये तो मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो मेन रीजन होता है ना, वो साइकोलॉजिकल होता है ना, साइकोलॉजिकल रीजन होता है। तो उस साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से हमारे जो बॉडी है उसमें एंजाइटी के सिम्टम आ जाते हैं। तो अब ये कैसे होता है, इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और एक एग्जाम्पल के आज मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे रिलेट करके भी आपको समझाऊंगी, तो उससे थोड़ा सा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं हम जहां भी रह रहे हैं, जैसे आप जहां भी रह रहे हैं, हम जहां भी रह रहे हैं, तो हम कहाँ रह रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं, हमारे आसपास, हम अपने कॉलेज में हैं, हम अपने ऑफिस में हैं, या कहीं भी हम हैं। तो हम एक हमारे आसपास क्या है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, है ना, घटनाएं हैं। तो ये सारी ये अस्तित्व है। तो एक क्या है, एनवायरमेंट है हमारे आसपास। तो हम उसी एनवायरमेंट में तो हम रह रहे हैं, यानी इसी समाज में तो हम रह रहे हैं। तो अब ये जो एनवायरमेंट है, जो हमारे आसपास है, जो लोग हैं, जो आसपास घटनाएं हैं, वो सब क्या है, आउटर एनवायरमेंट, है ना। आउटर एनवायरमेंट मतलब बाहर, हमारे आसपास बाहर जो कुछ भी है वो हमारा एक आउटर एनवायरमेंट है। अब यहाँ जो हमारा अब समझने वाली चीज क्या है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है, कोई भी चीज कैसे आती है, आती तो आखिर हमारे आउटर एनवायरमेंट से ही है। कैसे आती है, जैसे मैं खड़ी हूँ, अब मुझे आके कोई ये बोलता है, कोई आता है और कहता है मैडम आप बहुत अच्छा काम करते हो, या आप बहुत अच्छा बोलते हो, या आप मेरी तारीफ करता है। तो मेरे ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन आई, मेरे ब्रेन में क्या आया, उस व्यक्ति ने जो भी बोला वो कहाँ से आया, आउटर एनवायरमेंट से आया, मेरे ब्रेन के अंदर। अब जैसे ही मेरे ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाती है कि मैम आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप मतलब ठीक है, आप अच्छा बोलते हो, या जो भी कोई अगर वो किसी भी तरीके से मुझे अप्रिशिएट करता है, तो वो मेरे अंदर क्या आ गई, मेरे अंदर उस आउटर एनवायरमेंट से एक इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में चली गई। अब मेरे दिमाग से वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ गई। आउटर एनवायरमेंट से सूचनाएं आती हैं, और सूचनाएं क्या है, इंफॉर्मेशन आती है और मेरे दिमाग में आती है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई कि इसने मेरी तारीफ करी, या जो भी इसने मेरे लिए जो भी बोला, वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना है। अब ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी, मेरे ब्रेन में क्या क्रिएट करेगी, ये क्रिएट करेगी एक थॉट। मेरा ब्रेन एक थॉट क्रिएट करेगा, क्रिएट अ थॉट। आउटर एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में गई, ब्रेन से मेरे ब्रेन ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक थॉट को क्रिएट किया। ठीक है, क्या थॉट क्रिएट किया। अब चूंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन गई आई है बाहर से, वो पॉजिटिव थी, किसने मुझे मेरी तारीफ करी थी, मुझे अप्रिशिएट किया था, इसलिए वो पॉजिटिव थी। तो मेरे जो थॉट क्रिएट हो रहे मेरे ब्रेन में, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, है ना। अब थॉट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव थी, इसलिए मेरे ब्रेन में थॉट भी क्या है, पॉजिटिव आया, ठीक है। मेरे ब्रेन में थॉट भी पॉजिटिव आया। अब जब थॉट पॉजिटिव आया, तो मैंने जो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने जो किया, जो मेरे थॉट आया मेरे दिमाग में, उसका जो इंटरप्रिटेशन मैंने किया, वो भी क्या था, वो भी पॉजिटिव रहा, ठीक है, कि अरे वाह कितना अच्छा आदमी है, मेरी तारीफ करी, ये करा वो करा, मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैंने इंटरप्रिटेशन जो किया, मैंने अपना परसेप्शन जो मैंने उसको बात को लिया, वो कैसा रहा, वो कैसा था, पॉजिटिव था। तो चूंकि वो पॉजिटिव था, अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया है कि जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपके क्या होंगे, इमोशन होंगे, है ना। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपके इमोशन होंगे। तो अब थॉट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपके इमोशंस भी क्या आएंगे, आपको पॉजिटिव आएंगे। और जब इमोशन पॉजिटिव है, तो आपको फील भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा फील होगा। तो ये अब जब अच्छा फील होगा,
तो इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अच्छे से किसको प्रॉब्लम होती है? अच्छे से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, सबको अच्छा लगता है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। कोई आया और किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मुझे बुरा भरा बोल दिया कि मैं ये ऐसे वैसे फलाना ढीला, जो भी कुछ भी गलत उल्टा सीधा। आउटर एनवायरमेंट से जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है, मेरे ब्रेन में क्या आई, एक इंफॉर्मेशन आई कि यार उसने ये बोला, गाली दी, उसकी एक इमेज बन गई कि उसने ये कहा, वो आया, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, सारी चीजें। अब उस इंफॉर्मेशन से क्या फिर से क्या क्रिएट हुआ, मेरे दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसी थी, नेगेटिव थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन नेगेटिव थी, तो मेरे थी तो वो नेगेटिव ही, लेकिन मेरे दिमाग में थॉट क्रिएट होता है नेगेटिव, ये वाला। पहले पॉजिटिव हुआ था, अब नेगेटिव हुआ। तो अब क्रिएट थॉट जब नेगेटिव हुआ है, तो उस बात, उस इंफॉर्मेशन को जो मेरे ब्रेन में आई, अब उसको मेरा जो ब्रेन है या मैं खुद उसका इंटरप्रिटेशन उसको किस तरीके से कर रही हूँ, उसको किस परसेप्शन से देख रही हूँ मैं। हाँ, मैं उसका एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मेरा जो उसको चीज को देखने का नजरिया है वो क्या है, रॉन्ग है। मैं देख रही हूँ कि अरे बताओ कैसे आदमी है, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ये बोल रहा है, जबकि मैं तो ऐसे नहीं हूँ, वैसे नहीं हूँ, हजार तरह की बातें है ना। और उस व्यक्ति को लेकर भी क्या आएगी, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की, यार ये कितना बेकार आदमी है, ऐसा है वैसे बोलता है, यही करता है, वो करता है, हाँ, इस तरह की। तो अब क्योंकि थॉट नेगेटिव है, तो इमोशन भी कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि थॉट नेगेटिव है तो इमोशन भी नेगेटिव जाएंगे। और जब इमोशन भी नेगेटिव है तो फील भी क्या होगा, हमें नेगेटिव फील होगा। तो अब जब नेगेटिव फीलिंग किस तरह से कैसी है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। आपने कभी देखा, हम कोई लकड़ी का कोई डंडा वगैरह उठाते हैं या कुछ भी काटते हैं तो एक फांस धस जाती है हमारे हाथ में। ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन होता है कभी कभी ना, कभी लाइफ में आपके साथ हुआ होगा, नहीं तो किसी के साथ होते हुए आपने देखा होगा। कोई फांस धस गई, अब वो फांस धस गई तो मान लो वो यहाँ धस गई, वो अंदर चली गई। अब वो चुभती रहेगी ऐसे, है ना, बार बार हमारा हाथ वहीं जाता रहेगा, वहीं वो चुभती रहेगी, वो चुभती रहेगी। अब वो चुभ रही है तो हमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। तो अब जब तक वो फांस वहां पे धसी रहेगी तब तक हमें वो पेन होता रहेगा, है ना। फिर जैसे ही हम सुई से या जो कुछ भी मतलब यूज करके उसको जब निकाल देते हैं, उसको जब बाहर निकाल देते हैं तो वो बाहर निकल जाती है, तो पेन होना भी बंद हो जाता है। तो जब पेन होना बंद हो जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो भी फंसी हुई घास की तरह होती है, वो हमारे मन में धस जाती है, चुभती रहती 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 है। तो जब वो फांस की तरह चुभती रहती है, चुभती रहती है, तो वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अरे ये हम फिर, अच्छा ये बताओ, हमारा मन हमेशा खुशी चाहता है ना, कोई भी पर्सन वो हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा खुश फील करूं, लेकिन अब वो फील नहीं कर रहा है। तो जब वो फील नहीं कर रहा होता है तो वो क्या सोचता है कि कैसे भी करके मैं इस फीलिंग से क्या हो जाऊं, फ्री हो जाऊं। वो उस फीलिंग से फ्री होना चाहता है। क्योंकि वो फीलिंग उसको तकलीफ दे रही है। समझना बात को, वो क्यों उस फीलिंग से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो कांटे की तरह उसको चुभे जा रही है, उसको दुख हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो उससे मुक्त होना चाहता है। तभी तो हम कहते हैं कि हम नेगेटिव थॉट से मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि वो हमें दुख दे रहे होते हैं, वो हमें अच्छा फील नहीं करा रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस नेगेटिव थॉट से हम कैसे फ्री हो जाएं। अब आप मेरे को एक अच्छे से ये बात समझ के बताओ, खुद समझ के बताओ, मैंने यहाँ पूरा डायग्राम बना रखा है, ये फीलिंग आई कहां से आई ये फीलिंग? ऊपर जाओ, रिवर्स में जाओ, इमोशन से आई, और ऊपर जाओ, थॉट से आई, नेगेटिव थॉट्स, अब और ऊपर चले जाओ, इंटरप्रिटेशन। ठीक, क्यों ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आया? क्योंकि आपका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था उस बात के लिए। वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली उसको आपने क्या किया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, इस वजह से आपको रॉन्ग थॉट आया, और रॉन्ग थॉट आने की वजह से आपको रॉन्ग फीलिंग आई, और रॉन्ग फीलिंग आने की वजह से रॉन्ग इमोशन आए, रॉन्ग इमोशन आने की वजह से आपको रॉन्ग फीलिंग आई। और आ जाओ इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि वो जो आपने इंफॉर्मेशन, आपने ब्रेन ने जो इंफॉर्मेशन ली वो क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। और वो कहां से आई थी, आउटर एनवायरनमेंट से आई थी। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई हमें भले बुरा भी कह रहा है, गाली भी दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम तब भी पॉजिटिव रह सकते हैं?
हमें एंजाइटी नहीं होगी? हाँ, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब माइंडफुल होना पड़ेगा। माइंडफुल मतलब आपको आत्म जागृति लानी पड़ेगी, एक जागरूकता लानी पड़ेगी। किसके लिए लानी जागरूकता? अपने इंफॉर्मेशन को लेकर, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हो, ठीक है? आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, आप बात को आउटर में जो कुछ भी घट रहा है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस आउटर के इंसिडेंट को और इससे मिली इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से देख रहे हो। आपको उसे देखने की, आपको उसे अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रिटेट करने की, आपका परसेप्शन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आपको आपकी फीलिंग कैसी होगी। जिस तरह से आप यहां इंटरप्रिटेट करोगे वैसे ही आपके थॉट्स हो जाएंगे, और जैसे थॉट्स हो जाएंगे वैसे इमोशन, और जैसे इमोशन वैसी फीलिंग। यानी कि आपको क्या करना है कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भले ही नेगेटिव भी अगर है, तो आप उसको अपने नजरिए से बदल दो। आप उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करो उसकी। हाँ, आप उसको क्या करो, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना बंद कर दो। सबसे अच्छा तो ये होता है अगर आप मेरे जैसे हो जाओ तो इंटरप्रिटेट ही मत करो, सबसे बढ़िया तो यही है। पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो मैं फिर समझा रही हूं कि क्या करना। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना बंद कर दो। वो कह गया जो कहना था, ठीक है। अब आप उसे कैसे देखोगे? अब दो तरीके हैं आपको उसे इंटरप्रिटेट करने के। मान लो एक तो है, सब बदतमीज आदमी है, मुझे ऐसे बोल दिया, इसको तो मैं बता के रहूंगा, और इसने ऐसे बोल दिया, ईगो हर्ट हो गया। क्या हो गया? आपका ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया तो आप परेशान हो रहे हो। और एक नजरिया ये भी हो सकता है जो मैं अपनाती हूँ, बोल गया साले की जुबान रही, मेरा क्या बिगड़ा। ये देखने का नजरिया है ना। ये जो महान गुरु हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, इन्होंने जो छोटी छोटी लाइनों में ना हमें बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं। एक लाइन है, सुनी होगी कई बार, मैं फिर बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बाहर जो कुछ भी है, ये जो आपको दिख रहा, जिस तरीके से आप उसे देख रहे हो, ये आपको वैसा ही दिखेगा। आप यहां से अगर उसको नेगेटिव देख रहे हो तो बाहर भी सब कुछ आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। सारी दुनिया आपके खिलाफ ही लगेगी आपको, कि सारी दुनिया आपके खिलाफ ही है। भगवान को दुश्मनी है आपसे, तो सब आपके खिलाफ जा रहे हैं। और यहां से अगर आपने देखने का नजरिया बदल लिया, अपना इंटरप्रिटेशन बदल लिया, लोगों के प्रति, घटनाओं के प्रति, स्थितियों के प्रति, जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव के प्रति अगर इस दृष्टि को बदल लिया, यहां ये सोच बदल गई, तो क्या होगा? बाहर थॉट बदल जाएंगे। और जब थॉट ही बदल जाएंगे, जब थॉट ही पॉजिटिव है, तो भाई इमोशन नेगेटिव कैसे आ सकता है? इमोशन भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और जब इमोशन नेगेटिव नहीं है तो फीलिंग भी नेगेटिव नहीं आ सकती। और जब फीलिंग नेगेटिव नहीं है तो आपको कोई चीज चुभ ही नहीं सकती, कोई चीज आपको परेशान कर ही नहीं सकती, ठीक है। इसे एक बहुत बड़े एग्जांपल से समझते हैं, सब रिलेट कर जाओगे। फॉर एग्जांपल, एक मूवी भी आई थी, उसमें देखा होगा आपने कहीं। एक मान लीजिए ये लड़की है, अब इसे 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 इंप्लीमेंट कैसे करना ये मैं आपको समझाती हूँ। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आप चीजों को, अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है आपकी, आप चीजों को, घटनाओं को, लोगों को अपने गलत तरीके से उसको व्याख्या करते हो, तो आपके थॉट भी गलत हो जाएंगे, और गलत थॉट होंगे तो इमोशन भी नेगेटिव आएंगे, इमोशन नेगेटिव आएंगे तो फीलिंग भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। और आपको फिर एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। इसे हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। ये लड़की है, ठीक है, और ये लड़का है, दोनों एक दूसरे से भाई बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है। दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि भाई हम तो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, और अब जो है आगे चल के शादी वादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर वर बनाएंगे। लेकिन अब होता क्या है, हर मूवी में होता है, लड़की का बाप कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी इज्जत पे लाज आ जाएगी, मैं ये नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब लड़की का जो बाप है, जो लड़की का बाप है, वो कहता है नहीं मैं ये सही है, तू इससे शादी नहीं करेगी, मेरी इज्जत पे खतरा है, ये वो है।
और इसको जो है इससे कहता है कि अगर तूने इससे शादी करी, ये बाप इससे कहता है लड़की से कि अगर तूने इस लड़के से शादी करी तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये धमकी तो सभी देते, मूवी में तो देता ही है बाप अपनी लड़की को कि अगर तूने इस लड़के से शादी करी तो मैं मर जाऊंगा। अब ये लड़की जो है, या फिर ये बाप इस लड़की को धमकी देता है कि देख अगर तू इससे मिली ना तो मैं उसे मार दूंगा, उस लड़के को मार दूंगा या मरवा दूंगा। अब भाई लड़की तो लड़के से बहुत प्यार करती है, वो क्यों चाहेगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मर जाए, या मेरा बाप उसको मार दे, या मेरा बाप ही मर जाए, वो तो नहीं चाहती। अब क्या होता है, ये लड़की जो है, दोबारा से समझते हैं। अब लड़की बहुत प्यार करती है तो लड़की को मंजूर है भाई भले ही मेरी शादी कहीं भी हो जाए पर कम से कम वो तो सलामत रहे जो लड़का है, ठीक है। तो ये लड़की जाती है इसके पास, ये लड़की इस अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो जो है इससे बात नहीं करती, ठीक है। ये लड़का इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये उससे जो है मुंह मोड़ लेती है, मतलब इसको इग्नोर कर देती है, इससे बात करना बंद कर देती है, इससे बातचीत करना बंद कर देती है। और फिर ये लड़का फोन करता है तो कहती है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती और तुम आज के बाद मेरे से बात मत करना, ठीक है। अब यहाँ इस लड़के के दृष्टि से हम समझते हैं कि हम कैसे चीजों को गलत और सही तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। अब इस लड़की का रोल यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इस लड़के की दृष्टि से समझते हैं हम। अब जैसे ही ये लड़की इस लड़के को जैसे ही ये लड़की ऐसे इग्नोर करती है या मना कर देती है या बातचीत करना बंद कर देती है, तो ये लड़का जो है क्या सोचता है, इसका इंटरप्रिटेशन, इसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है लड़की से कि भाई मेरे से आज की बात मत करना और मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती और जाओ यहाँ से, अपना देखो अपना हिसाब किताब। तो अब लड़का यहाँ पे है ना, लड़के के दिमाग में आउटर इंफॉर्मेशन क्या आई, लड़की का रिजेक्शन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या मिली, रिजेक्शन, किसकी साइड से, आउटर एनवायरनमेंट में एक घटना घटी, लड़की आई, लड़की ने बोला कि मैं नहीं कर रही, तो मतलब रिजेक्शन, ठीक है। लड़के को क्या मिला, रिजेक्शन मिला, इंफॉर्मेशन कि यार इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन आई। अब इस रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन को ये लड़का क्या कर रहा है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहा है ना। ये क्या सोच रहा है, अब इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर रहा है, ये देखो ये क्या सोच रहा है, ये लड़की जो है मतलब चीट कर रही है या ये मुझे प्यार नहीं करती, इसने मुझसे आज के साथ ड्रामा किया, ये सब तब मेरे को बेवकूफ बना रही थी, और ये है और ये तो बहुत गलत लड़की है। मतलब सारे जितने भी थॉट आते हैं ना, जब कोई आदमी किसी को छोड़ देता है, गर्लफ्रेंड छोड़ देता है, बॉयफ्रेंड छोड़ देता है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो सब इस लड़के के दिमाग में चल रहे होते हैं। अब चूंकि थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है, वो लड़की के बारे में बहुत गलत सोच रहा है और ये सब सोच रहा है कि वो गलत है और उसने मुझे धोखा दे दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे क्यों ऐसे छोड़ दिया, और ये और वो और मेरा क्या होगा, सच थॉट चल रहे हैं। तो भाई जब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन वो कर रहा है तो उसके जो थॉट्स होंगे वो भी क्या होंगे, नेगेटिव है। सॉरी, जब थॉट्स नेगेटिव सोच रहा है तो इंटरप्रिटेशन नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव सोच रहा है। और जब नेगेटिव सोच रहा है तो उसके इमोशन भी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। और उसको क्या होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगी, और उसकी फीलिंग भी कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगी। तो उसको क्या फील होगी, उसको एकदम एंजाइटी फील होना शुरू हो जाएगी। और एंजाइटी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो डिप्रेशन बन जाती है ना। डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी का बड़ा हुआ रूप। एंजाइटी स्टार्टिंग होती है, जब एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन में बदल जाती है, ठीक है। तो इसको यहाँ एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, घबराहट और बेचैनी और परेशान हो जाएगा और मन करेगा क्या करूं, उस लड़की को ही मार दूं क्या, या उसकी क्या करूं क्या नहीं करूं, खुद ही मर जाऊं क्या, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। अब इसको उल्टा करो, अब सच्चाई क्या है, सच्चाई तो आपको मैंने बता दी ना पहले, इस लड़के को तो नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन लड़की को तो पता है सच्चाई क्या है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। सच्चाई क्या है कि उस लड़की को प्रेशर डाला जा रहा है, किस बात का, कि अगर उसने उससे बात करी तो वो उस लड़के को मार देगा। लेकिन अब लड़की ने उस लड़के को नहीं बताया, लेकिन लड़की को तो पता है। और सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, कि लड़की दबाव में है ना, इसलिए वो बात नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन अब लड़के को तो नहीं आ रहा समझ, लड़का तो गलत ही समझ रहा है, और जैसा समझ रहा है उसी हिसाब से थॉट आ रहे हैं इसको। अब अगर ये लड़का यहाँ पे जब जानता ही है, दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दे, इंटरप्रिटेशन को राइट इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दे, राइट नजरिया रखे, सही दृष्टि से देखे उस चीज को, उस घटना को, तो क्या होगा, थॉट बदल जाएंगे। समझिए, अब
अब ये लड़का मान लीजिए ऐसे ना सोच के, आपसे पहले इसने नेगेटिव सोचा, अब ये लड़का ऐसे भी सोच, मान लो ये लड़का इस तरीके से सोचता है, अब इसका देखने का नजरिया, समझो नजरिया बदल रहा है। नजरिया किस तरह से बदल रहा है, अब ये भी सोच सकता है कि यार शी इज लव मी लॉट, हाँ वो मुझसे प्यार तो बहुत करती है, और आज अचानक से अगर वो मुझसे दूर जा रही है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण होगा, डेफिनेटली उसके पीछे जरूर कोई उसकी मजबूरी रही होगी, उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हो सकता है उसके फैमिली वालों ने उसे दबाया हो सकता है उसकी कोई अपनी कोई पर्सनल मजबूरी हो, ये भी तो हो सकता है। तो वो गलत नहीं हो सकती है ना, ये भी तो सोच सकता है। तो चलो ठीक है, अगर उसकी खुशी उसकी फैमिली में है और अगर वो मेरे साथ नहीं आना चाहती तो इट्स ओके यार, वो खुश रहे, वो अपने जहाँ भी रहे खुश रहे। मैंने उसे हमेशा प्यार किया और हमेशा करता रहूंगा, मैं उसको छोड़ता हूँ, जो उसकी मर्जी, कोशिश कर लूंगा, एक बार और बात कर लूंगा, समझाने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो मैं उसको प्रेशर नहीं डालूंगा। एक तो ये तरीका है सोचने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने सही सोचा, उसने इस घटना को सही दृष्टि से देखा, ठीक है। जो इंटरप्रिटेशन उसने किया वो क्या किया, राइट किया। तो जब राइट इंटरप्रिटेशन किया तो थॉट भी कैसे आए, पॉजिटिव, और जब थॉट ही पॉजिटिव है तो इमोशन भी कैसे आ गए, पॉजिटिव, और जब इमोशन ही पॉजिटिव तो फीलिंग भी पॉजिटिव ही रहेगी, फिर एंजाइटी नहीं होगी। तो एंजाइटी क्या है, एंजाइटी है कि हम किसी भी चीज को, किसी घटना को, अपने जीवन में घटी अच्छी या बुरी घटना को किस नजरिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो डिपेंड करता है, वो रूट कॉज है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एंजाइटी होती है तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो दवाइयां खाते हैं वो दवाइयां किसे ठीक कर रही होती हैं, परिणाम पे काम कर रही होती है। परिणाम मतलब वो जो आपको जो फीलिंग आ रही है नेगेटिव, है ना, जो आपको सिम्टम आ रहे हैं, है ना नेगेटिव, वो जो फीलिंग्स आ रही है नेगेटिव, दवाइयां आपकी सिर्फ इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करती है ना। तो जब तक आप दवाइयां खाते रहोगे तब तक ये जो परिणाम है इसका एंजाइटी का, ये इससे आप थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब तक आप यहां से सही नहीं करोगे तब तक ये परिणाम आते रहेंगे, आप रॉन्ग इंटरप्रिटेट करते रहोगे तब तक ये परिणाम आते रहेंगे, फिर खाते रहो दवाइयां 10 साल 14 साल 20 साल, हाँ। तो वो ये जो लोग कहते हैं ना कि इतने साल से खा रहे हैं अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप एंजाइटी के रूट पे काम नहीं कर रहे हो, आप उसके मेन रीजन को नहीं पकड़ पा रहे हो, आपका ध्यान उस एंजाइटी के मेन साइकोलॉजिकल रीजन पे नहीं जा पा रहा है, आप उसको नहीं कैच कर पा रहे हो। क्योंकि एक बार अगर आपने उस मेन रीजन को पकड़ लिया तो फिर आपको उस पर आप वर्क कर पाओगे, और जब आप उस पर वर्क करोगे प्रैक्टिस के, माइंडफुल होके, अवेयरनेस लाके, तो फिर आपकी जो सिम्टम है वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमें जो घबराहट हो रही है, जो परिणाम आ रहे हैं, बस उसके लिए गोली खा लेते हैं, तो वो तो टेम्परेरी है, वो तो यहां से जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो आते रहेंगे, ठीक है। तो ये कारण होता है एंजाइटी का, ये एक मेन रीजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।